अरेंज मैरिज के भी अपने ही फायदे हैं। कभी कभी तो ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे बंदा खुद 7 जन्म तक नहीं पटा सकता। हम भारतीय लोग डिस्काउंट नहीं मांगते, बल्कि हम दाम कम करवाने के लिए दुकान से बाहर जाने की एक्टिंग करते हैं। हमारे ज़माने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती थी। मास्टर साहब खुद घर आकर चाय पीते थे और कुटवा के चले जाते थे। मास्क, मफलर, टोपा, स्वेटर, जैकेट, शॉल, दस्ताने, मोजे और जूते पहने हुए एक बूढ़ू मुझसे बोले, बेटा ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। नासा ने एक भारतीय सर्वे में पाया, जिस आदमी ने गले में सोने की चेन पहनी होगी, हमेशा उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होंगे। एक बार एक मास्टर कक्षा में बच्चों को रक्त प्रवाह, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा रहा था। मास्टर साहब बोले, बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं अपने सिर के बल खड़ा हो जाऊं तो मेरे रक्त मेरे सिर की ओर तेजी से प्रभावित होने लगेगा, जिसकी वजह से मेरा चेहरा लाल पड़ जाएगा। बच्चे बोले, जी मास्टर जी। तो मास्टर जी ने कहा, तो फिर बच्चों एक बात बताओ, अभी जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो रक्त का प्रभाव मेरे पैरों की तरफ क्यों नहीं हो रहा? मास्टर की बात सुनकर एक शरारती बच्चा उठता है और कहता है, मास्टर जी मैं बताऊं? मास्टर ने बोला, हाँ हाँ बताओ। शरारती बच्चा बोला, मास्टर जी, क्योंकि आपके सिर की तरह आपके पैर खाली नहीं हैं। दुनिया की कोई भी ताकत भारत वालों को रोक नहीं सकती, बस रास्ते में भंडारा नहीं होना चाहिए। मैडम ने बोला, दीपक बेटा घर की परिभाषा बताओ। दीपक बोला, मैडम जी, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं, जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं, और जिन घरों में हवा ज़्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं, जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं, और जिन घरों के लोन की किस्तें भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं, और जिन घरों में यह भी पता नहीं हो कि बगल के घर में कौन रहता है उसे बंगला कहते हैं। अब मैडम ने स्कूल से संन्यास ले लिया है भाई साहब। किसी एक छोटे से गांव में एक बच्चा बिट्टू रहता था। उसके स्कूल के बच्चे उसको हमेशा उल्लू बोलकर चिढ़ाते थे, और उसकी क्लास टीचर उसकी बेवकूफ़ियों से हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन उसकी माँ उसका रिजल्ट जानने उसके स्कूल गई और टीचर से बिट्टू के बारे में पूछा। तो टीचर ने कहा, अपने जीवन के 30 साल के कार्यकाल में उसने पहली बार ऐसा बेवकूफ़ लड़का देखा है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर बिट्टू की माँ बहुत ही आहत हो गई और उसने शर्म के मारे वो गांव छोड़कर एक शहर में चली गई बिट्टू को लेकर। 15 साल बाद जब उस टीचर को दिल की बीमारी हुई तो सबने उसे शहर के एक डॉक्टर का नाम सुझाया, जो अपने ओपन हार्ट सर्जरी करने में माहिर था। टीचर ने जाकर सर्जरी करवाई और ऑपरेशन कामयाब भी रहा। जब वो बेहोशी से वापस आई और आँख खोली तो टीचर ने एक सुंदर और बलवान नौजवान डॉक्टर को अपने बेड के बगल खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। वो टीचर डॉक्टर को शुक्रिया बोलने ही वाली थी, अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया, और जब तक डॉक्टर कुछ समझते वो टीचर मर गई। डॉक्टर अचंभे से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। तभी वो पीछे मुड़ा और देखा कि बिट्टू, जो कि उसी अस्पताल में एक वार्ड बॉय था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटा के अपना मोबाइल का चार्जर प्लग कर दिया था। अब अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि बिट्टू डॉक्टर बन गया है, तो इसका मतलब कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं। बिट्टू उल्लू था और उल्लू ही रहेगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का चुटकुला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो हमारा चैनल हंस लो जी को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं कल फिर इसी समय शाम 7 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।